2004 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो आनंद सिंह डांगी तो सबसे पहले भजनलाल की गोदी में बैठा हुआ था। वो तो सबसे बाद में आया था हुड्डा साहब के पास। विनेश की घोषणा जब कांग्रेस ने कर दी तो हमने अपना फार्म नहीं भरा और अपना समर्थन विनेश फोगाट को दिया है। बलराज कुंडू की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। इस बात को हुड्डा साहब भी जानते, यहाँ के लोग भी जानते हैं कि अब ये बन भी गया तो भागने वालों में सबसे पहला नाम जो है ना आनंद सिंह डांगी जी के पुत्र बलराम डांगी का होगा। आज अपने बेटे को एमएलए बनाने के लिए पागल बने फिर रहे हैं, तरह तरह की झूठ बोल रहे हैं। के बारे में पगला गया मामा, उनको जो एक अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक जिले की महम विधानसभा में और मेरे साथ हरियाणा जन सेवक पार्टी के उम्मीदवार बलराज कुंडू जी हैं। बलराज कुंडू 2019 में महम चौबीसी के ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे और दोबारा फिर 2024 का चुनाव है तो इनको फिर से इम्तिहान देना है, तो सारी की सारी बातचीत करेंगे। कुंडू साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद नैन साहब। जैसे कि आपका महम विधानसभा क्षेत्र बड़ा ऐतिहासिक हल्का है, पूरे हरियाणा में ही हम बात करें बाहर भी इसकी चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। मैं फिलहाल 2024 के चुनाव की बात करूं, आपके सामने जितने भी तमाम प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो लगातार सारे के सारे जीत का दावा कर रहे हैं। बलराज कुंडू अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? देखिए, वैसे तो हर उम्मीदवार जो होता है वो अपने आप को जीतता हुआ और उसमें बताता है जी। और ये जनता पब्लिक उससे फीडबैक लो तो आपको पता चलेगा कि अब की बार महम के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक नतीजा आने वाला है। क्यों आने वाला है, उसकी कई वजह हैं। डांगी साहब हैं मुख्य उसमें, बाकी तो चलो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। डांगी साहब ने अपने बेटे को टिकट दिलवाई है। डांगी साहब की राजनीति इतिहास अगर मैं आप देखें, चौधरी देवीलाल को अपना पिता मानकर उनके आशीर्वाद से राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने चेयरमैन बनाया उनको और चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से उस चेयरमैनी के बलबूते पे नौकरियां देकर जो उन्होंने अपना वर्चस्व इस महम में बनाया। उसके बाद अगर आप देखें तो चौधरी देवीलाल जब देश के उप प्रधानमंत्री बन के चले गए तो उन्होंने अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और उसी के उसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो उपचुनाव हुआ तो आनंद सिंह डांगी जी ने बगावत की थी उनके खिलाफ। ये कहकर बगावत की थी कि हमने चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री तक बना दिया तो ये कोई उनकी विरासत नहीं है, ये तो परिवारवाद है। उन्होंने अब अपने बेटे को यहाँ भेज दिया महम में और इस प्रकार से लोगों को भड़काया था और उनकी उसकी वजह से यहाँ महम के अंदर एक इतना बड़ा कांड जो आज तक पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध हुआ था, महम कांड के नाम से जाने जाते हैं। कईयों की जान चली गई थी, बेचारे गरीब किसान मजदूर के। तो उस टाइम जब परिवारवाद बोला उन्होंने, देवीलाल जी चौधरी मसीहा चौधरी देवीलाल जी के पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, अब वो अपने बेटे को उतार कर क्या दोहरा रहे हैं, ये बात लोगों के जहन में है। 40 साल का राजनीतिक कैरियर उनका रहा है, महम के लोगों का आशीर्वाद रहा है, 4 बार उनको विधायक बनाया है, उससे पहले वो चेयरमैन रहे हैं चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से, जी के आशीर्वाद से। तो अब वो परिवारवाद मानकर अपने बेटे को क्यों उतारा? क्या इस महम 24 में कोई ऐसा पढ़ा लिखा युवा और जवान नहीं था जिसको वो आशीर्वाद देते हुए मैं महम की जनता का धन्यवाद करता हूँ, इतने साल आपने मुझे राजनीतिक कैरियर दिया और अब मैं स्वस्थ, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है मीडिया में कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे को उतार रहा हूँ। तो
उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो महम के लोगों को इकट्ठा करके धन्यवाद करके महम की जनता को बोलते फिर बताओ आप मुझे एक दो, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। आज अपने बेटे को एमएलए बनाने के लिए पागल बने फिर रहे हैं, तरह तरह की झूठ बोल रहे हैं। हर घर में जो बेरोजगारी का नाम पर जो आज यूथ भटका हुआ है, उसके माँ बाप परेशान हैं, उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके हर एक घर में नौकरियां बांटता फिर रहे हैं बाबू बेटा दोनों। तो ये बहुत सोच की लोगों के जहन में बातें हैं। ठीक है कुंडू साहब, आपने डांगी साहब का जिक्र किया। पिछली बार कहीं न कहीं वो आपके सामने थे, आपने उनको चित किया। इस बार कांग्रेस ने उनके बेटे बलराम डांगी को जो है टिकट दी है और एक वीडियो आपके महम में बड़ा वायरल हो रहा है। वैसे तो पूरे हरियाणा में वायरल हो रहा है, क्योंकि जो चुनाव के समय में जो चीज़ें कहीं न कहीं निकल कर आती हैं बड़े नेताओं की, वो बहुत तेज़ी से वायरल होती है। यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए उनका नॉमिनेशन दाखिल करवाने, और बलराम डांगी ने कहीं न कहीं आशीर्वाद लेने का प्रयास किया, और हर कोई बड़े नेता का आशीर्वाद लेता भी है। 2-3 बार के प्रयास के बाद भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आशीर्वाद नहीं दिया तो खुद बलराम ने उनका हाथ पकड़कर जो आशीर्वाद लिया। इसकी बड़ी चर्चा महम में हो रही है, मतलब क्या समझा जाए इस चीज़ को? देखो, उस बात को हुड्डा साहब को पता लग गया है, बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी, अलग कई तरह के रास्ते होते हैं टिकट लाने के। तो उसमें टिकट तो ले आए, लेकिन उस बात को 2004 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो आनंद सिंह डांगी तो सबसे पहले भजन लाल की गोदी में बैठा हुआ था। वो तो सबसे बाद में आया था हुड्डा साहब के पास में। और जो पिछले दिनों जब हुड्डा साहब पार्टी छोड़ने का एक वो किया था, इन्होंने रोहतक में बड़ा कार्यक्रम भी किया था, बीच में ऐसे दौर से ये गुजर रहे थे जी। तब इन्होंने जो भरे मन से ये बोला था कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के साथ ही जाऊंगा। हुड्डा साहब, आप अगर अलग चाहते हो तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये भरे मन से माइक से बोला था इन्होंने। इस बात को हुड्डा साहब भी जानते, यहाँ के लोग भी जानते हैं कि अब ये बन भी गया तो भागने वालों में सबसे पहला नाम जो है ना आनंद सिंह डांगी जी के पुत्र बलराम डांगी का होगा। जिस तरीके से मैं बात करूं, शमशेर सिंह खरकड़ा, वो भी कहीं ना कहीं कई बार चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार उनकी जो पत्नी है वो उनको उन्होंने मैदान में उतारा, हालांकि बीजेपी ने टिकट काट दी, निर्दलीय हैं। वो भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो महम की जनता है उनकी पत्नी को आशीर्वाद देगी। और ये तो एक जीत तो ये मान रहे हैं कि जो महम के अंदर जो पैसे की, लूट की, दबाव की जो राजनीति होती थी, तो कह रहे कि मैंने मेरे राजनीतिक संघर्ष करके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। वो तो मामा मेरा कुछ भी बोलता रहता है, उसके बारे में पगला गया है मामा। उनको जो एक अच्छे डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा उनके बारे में। तो अच्छा, जुलाना में जिस तरीके से आपने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि आपकी पत्नी जो है परमजीत कुंडू वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को वहाँ पर मैदान में उतारा तो आपने कहीं न कहीं अपने फैसले को विड्रॉ किया, वापस किया, और कहीं न कहीं विनेश फोगाट का आपने एक तरीके से समर्थन किया। खाप पंचायतें जो हैं वो बलराज कुंडू को बड़े अच्छे तरीके से कहीं न कहीं इस बात को ले रही हैं, आपका धन्यवाद कर रही हैं, अप्रिशिएट आपको कर रही हैं। तो ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, तमाम मैं दलों की बात करूं, सभी ने अपने अपने कैंडिडेट जो वो उतारे हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी नेता हैं जो कहीं न कहीं लगातार वहाँ समाज सेवा कर रहे थे, नौकरी छोड़कर आए, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, किसी और पार्टी में चले गए, तो तमाम के तमाम लोग वहाँ डटे हुए हैं। आपने विड्रॉ क्यों कर लिया अपनी पत्नी को? देखिए, मैंने अपनी धर्मपत्नी का टिकट अनाउंस किया था 17 अगस्त को रक्षाबंधन के कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले 9 अगस्त को मैंने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने अनाउंस किया था जब विनेश फोगाट हमारी जो देश की बेटी, हम सब की इस देश का गौरव, जो उसके साथ जो हुआ वो पूरा देश जानता और मानता है कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ घोटाला है। जब उसके साथ हुआ था 9 अगस्त को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ना चाहे तो मैं उसका साथ दूंगा, सबसे हर तरीके से, धन बल ताकत सब के साथ, सहयोग के साथ उसका साथ दूंगा। राज्यसभा में जाना चाहे तो मैं सबसे पहला समर्थन विनेश फोगाट को करता हूँ। ठीक है, पिछली तो अपनी धर्मपत्नी का चुनाव, मैं राजनीति में राज करने के लिए नहीं आ रहा। मैं तो एक बार स्थापित होने के लिए, मेरी धर्मपत्नी को भी मेरा उद्देश्य एमएलए मंत्री बनाने का नहीं था। इस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक मजबूत सिस्टम खड़ा कराने के लिए अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि राजनीति के अंदर एकदम से सब पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे।
वो पार्टी और नेता किसी को बनाते हैं, वो करते हैं, तो बनने के बाद में उनके तेवर बदल कर वो कहीं भी अपने स्वार्थ में भाग जाते हैं। सिर्फ उसी उद्देश्य को लेकर हमने जो है ना निर्णय मेरे साथियों ने सबने लिया था कि भाई मैडम को चुनाव लड़ाने का। लेकिन उससे पहले मेरी घोषणा थी, तो मैंने विनेश अगर जुलाना से आ गई तो ये हमारी चर्चा थी, तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी उपलक्ष्य में विनेश की घोषणा जब कांग्रेस ने कर दी तो हमने अपना वहाँ फार्म नहीं भरा और अपना समर्थन विनेश फोगाट को दिया है। बलराज कुंडू की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं होता। यही बातें जो दर्शाती हैं जिसकी वजह से आज प्रदेश के लोग बलराज कुंडू पर भरोसा करते हैं और उससे प्यार करते हैं। मैं राजनीति के अंदर कोई साजिश करने, षड्यंत्र करने, झूठ बोलकर लोगों की वोट लेने के लिए नहीं आया। मैं राजनीति के प्रति लोगों को जागरूक करने और लूट और झूठ इस प्रकार के भ्रमित करने वाले लोगों के और बयानों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए भी राजनीति के अंदर आया हूँ। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, 2019 में आपका चुनाव चिन्ह था हेलीकॉप्टर, तो आप हेलीकॉप्टर में बैठकर चंडीगढ़ पहुंच गए थे, यहाँ की जनता ने आपको जिता दिया था। जिस तरीके से बलराज कुंडू लगातार सेवा कर रहे हैं, है ना, 5 साल की बात करूँ, उससे पहले की भी बात करूँ, और बलराज कुंडू कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी बने। आपकी तरह बहुत सारे भावी विधायकों ने, भावी उम्मीदवारों ने जो है अपने अपने हलकों में इस तरह के कामों को आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं बलराज कुंडू ने जो सेवा की है, क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव चिन्ह है रोड रोलर का, क्या बलराज कुंडू की ये सेवा नीति, जो उनका रोड रोलर है, वो विरोधियों को हुए फिर चंडीगढ़ पहुंच जाएगी? देखिए, निशान तो इलेक्शन कमीशन ने देना होता है, लेकिन मेरा ये निशान, रोड रोलर का निशान, राजनीतिक लोगों के द्वारा, उन पार्टियों के द्वारा जो गड्ढे समाज के विकास के नाम पर जो हुए हैं, भ्रष्टाचार के, लूट के, जो ऐसे गड्ढे जो ना भरने वाले हैं, मैं विरोधियों के रोलर के नीचे कुचलने की बात नहीं करूँगा, ये बात तो बहुत गलत हो जाती है। लेकिन मैं उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को कुचलकर इस रोड रोलर के निशान के माध्यम से उस विकास को रोकने वाले लूट और झूठ के जो नेताओं के जो गड्ढे बना दिए हैं इस विकास की राह में, उनको भरकर जो है ना इस प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए, बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडू साहब बातचीत के लिए। तो ये थे महम से हरियाणा जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार चौधरी प्रहलाद सिंह कुंडू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने समाज सेवा जो की है, राजनीति में ये समाज सेवा के लिए आए थे और तमाम लोगों का, 36 बिरादरी के लोगों का इन्होंने जो मान सम्मान किया, जो उनकी सेवा भावना जो इन्होंने की है, तो इनको आखिर पूरी उम्मीद है कि जो बाकी इनके प्रतिद्वंदी है, जिस तरीके की उनकी राजनीति रही है, पूरी की पूरी पृष्ठभूमि इन्होंने बताई, तो बलराज कुंडू को फिर से इस बार भरोसा है कि महम की ऐतिहासिक जनता इनको फिर से चंडीगढ़ विधानसभा भेजने वाली है। हालांकि आपको क्या लगता है, महम की तासीर क्या है, इस बार कौन महम का विधायक बनने वाला है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।